जिस रात अपनी बीवी से नजरें फेरी, उसी रात पड़ोसी की बीवी ने दिल चुरा लिया। जिस रात दरवाजे बंद हुए, उसी रात दो रिश्तों के कपाट खुल गए। आधी रात थी, मोहल्ला नींद में डूबा था, लेकिन दो घरों में दिल की धड़कनें तेज थीं। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले की चुप्पी। एक घर में रवि और आयशा थे। शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन अब वो साथ रहते थे, सिर्फ नाम के लिए। आयशा की आंखें अब वो चमक नहीं रखती थीं जो शादी के पहले सालों में होती थीं, और रवि, वो हर रात देर से आता, जैसे घर लौटना कोई सजा हो। दूसरे घर में थे निखिल और सना। बाहर से सब कुछ परफेक्ट, लेकिन अंदर से एकदम खाली। सना हर बात में प्यार ढूंढती थी और निखिल हर बात में कमी। एक रात छत पर रवि और निखिल की मुलाकात हुई। दोनों के हाथों में शराब के गिलास थे और दिलों में एक जैसी खलिश। रवि, नजरें आसमान की तरफ। कभी कभी लगता है मैं अपनी बीवी को पहचानता ही नहीं। निखिल हंसते हुए। और कभी कभी लगता है पड़ोस वाली ज्यादा समझदार है। एक खामोश हंसी दोनों के बीच में तैर गई, और फिर वो लम्हा आया जब मजाक ने हकीकत की शक्ल ले ली। निखिल ने कहा, सोच, अगर सिर्फ एक रात के लिए हम बीवियां बदल लें तो? शराब, अधूरी मोहब्बत और दिल की खामोशी ने इस ख्याल को जन्म दिया। एक सौदा, एक रात का। रात गहराती गई और दोनों ने वो फैसला किया जो उनकी जिंदगियों को पलट कर रख देने वाला था। कभी कभी जो खेल हम मजाक में शुरू करते हैं, वही खेल हमारी हकीकत को तोड़ देता है। अगली रात घरों के पर्दे तो वही थे, लेकिन पर्दों के पीछे चल रहा था एक ऐसा खेल जो किसी ने पहले कभी नहीं खेला था। रवि ने आयशा से कहा कि वो ऑफिस के काम से बाहर जा रहा है। आवाज में सख्ती थी, लेकिन आंखों में बेचैनी। आयशा ने कुछ नहीं पूछा, जैसे अब सवाल पूछने का हक ही खत्म हो गया हो। उधर सना निखिल की आंखों में झांक रही थी। तुम आज जल्दी आ गए? सवाल तो था, लेकिन सना जानती थी कि जवाब में कुछ छिपा है। निखिल ने मुस्कुराकर कहा, आज कुछ नया महसूस करना है। रात 9:17। रवि ने निखिल के घर का दरवाजा खटखटाया और सना ने दरवाजा खोला। हल्की सी साड़ी, आंखों में सवाल, होंठों पर चुप्पी। वो दोनों एक दूसरे को कुछ सेकंड तक देखते रहे। ये लम्हा था अधूरी मोहब्बत और गलत फैसलों के बीच लटकती एक डोर। सना धीरे से, क्या हम सच में? रवि आंखें झुकाते हुए, सिर्फ एक रात और फिर सब पहले जैसा। लेकिन दिल ये नहीं मानता। जिस्म तो बहाना होता है, असल खिंचाव तो आंखों से होता है। और उस कमरे में जब सन्नाटा गूंजने लगा तो ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। उधर निखिल ने आयशा का दरवाजा खटखटाया। आयशा, जो पहली बार बिना सवाल पूछे सिर्फ देख रही थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन आवाज में सन्नाटा। अंदर आओ। और इतना कहकर वो पलटी नहीं। ये रात सिर्फ एक सौदा नहीं थी, ये रात थी उन जज्बातों की जिन्हें दोनों जोड़ियों ने सालों से दबा रखा था। कुछ रिश्तों में आवाजें नहीं होती, सिर्फ एहसास चीखते हैं। रवि और सना एक ही कमरे में, दो अजनबी जो अब एक सौदे के तहत करीब आ रहे थे। लेकिन कमरे की हवा में सिर्फ सन्नाटा नहीं था, बल्कि उन दोनों के अंदर का टूटा हुआ प्यार, कुचला हुआ आत्मसम्मान और एक अधूरी तलाश थी। सना की आंखें नम थीं, लेकिन वो छुपा रही थी। रवि का दिल धड़क रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। सना धीरे से नजरें झुकाकर, क्या तुम्हें कभी लगा कि मोहब्बत सिर्फ जिस्म से नहीं, नजर से भी मरती है? रवि थोड़ा रुककर, मैंने तो सोचा था प्यार दो लोगों के बीच होता है, लेकिन शायद जब एक साथ जीते हैं तो अकेले मरते हैं। सना की आंखों से एक आंसू गिरा, वो पहला आंसू जो किसी अजनबी के सामने आया था। और रवि ने उसे देखा, पहली बार एक औरत को सिर्फ एक औरत की तरह नहीं, एक टूटी आत्मा की तरह देखा। उधर आयशा और निखिल आमने सामने थे, लेकिन पास नहीं। निखिल ने हाथ बढ़ाया, हल्का सा स्पर्श, लेकिन आयशा पीछे हट गई। आयशा सख्ती से, अगर तुमने मुझे सिर्फ एक रात का सामान समझा है तो मैं दरवाजा दिखा सकती हूं। निखिल चौंका। उसे लगा था आयशा खामोश होगी, सहम जाएगी, लेकिन आज पहली बार आयशा की आवाज में सालों की चुप्पी की चीख थी। निखिल धीरे से, माफ करना, मैं समझा ही नहीं कि तुम उस औरत में से हो जो टूटी नहीं, सिर्फ थमी हुई थी। कमरे में वक्त थम गया। वो रात एक सौदा नहीं रही, वो रात अब सच का सामना बन चुकी थी। 4 लोग,
दो रिश्ते और एक रात जो अब उनके असली चेहरे खोलने लगी थी। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं, बस हमेशा के लिए बदल देते हैं सब कुछ। सना और रवि अब एक दूसरे के सामने बैठे थे। कमरे में हल्की सी पीली लाइट, खिड़की से आती ठंडी हवा और बीच में दो चाय के कप जो थमे हुए वक्त की तरह ठंडे हो चुके थे। सना धीरे से मुस्कुराकर, पता है रवि, मुझे लगा था तुम सिर्फ अपनी बीवी से उब गए हो, पर अब लग रहा है तुम खुद से भी थक चुके हो। रवि की आंखों में कुछ हिला, जैसे किसी ने दिल के अंदर छुपी हुई थकावट पर उंगली रख दी हो। रवि आंखें झुकाकर टूटी सी आवाज में, मैं सिर्फ एक ऐसा मर्द हूं जो रोज दूसरों को खुश करने की कोशिश करता रहा और खुद को भूल गया, और जब लगा कि मैं अकेला नहीं हूं तो देर हो चुकी थी। सना की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने उसकी आंखों के पीछे का दर्द पढ़ा था, और पहली बार उसने महसूस किया ये रात गलत नहीं थी, ये रात सच थी। दूसरी तरफ आयशा ने निखिल के लिए दरवाजा बंद नहीं किया, लेकिन उसने अपने लिए एक नई खिड़की खोल ली थी। वो दोनों अब डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठे थे। सामने दो प्लेटें थीं, लेकिन भूख नहीं थी, केवल यादें थीं और अधूरे सवाल। निखिल धीरे से, तुम्हें कभी प्यार नहीं मिला ना आयशा, न रवि से और न खुद से। आयशा आंखों में आंसू लिए आवाज थरथराती, मैं रोज उस आदमी से प्यार करती थी जो कभी लौटता ही नहीं था, और फिर एक दिन मैंने अपने आप से सवाल पूछना छोड़ दिया, क्योंकि जवाब कभी आता ही नहीं था। निखिल आगे झुका। उसकी आवाज में अब कोई मर्द नहीं था, बल्कि एक इंसान था जो खुद भी टूटा हुआ था। निखिल रुककर, शायद हमें एक दूसरे की बीवियां नहीं बदलनी थी रवि, हमें एक बार खुद को समझना था। और वहीं उसी रात 4 लोगों ने पहली बार खुद को देखा, जैसे आईने में नहीं बल्कि किसी और की आंखों में। सुबह का सूरज उगा, लेकिन उसके साथ किसी ने सुकून की गर्मी महसूस नहीं की। चारों घरों की खिड़कियों पर धूप थी, पर अंदर बस अंधेरा पसरा हुआ था। रवि धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर रात की थकावट नहीं थी, बल्कि उस सच की छाप थी जो किसी को बताना तो चाहता था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। दरवाजा खोला और सामने आयशा खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई नाराजगी नहीं थी, कोई सवाल नहीं, लेकिन बहुत कुछ था। वो देख रही थी जैसे पहली बार अपने पति को असल में पहचान रही हो। रवि धीरे से, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं समझ गया हूं तुम क्या हो और मैं क्या नहीं था। आयशा की आंख से एक आंसू गिरा, पर चेहरा मुस्कुराया। आयशा, कल रात पहली बार किसी ने मेरी आंखों में देखा और वो तुम नहीं थे, लेकिन आज सुबह मैं खुद को पहली बार आईने में देख पाई हूं। दूसरी ओर निखिल घर लौट चुका था। सना दरवाजे के पास खड़ी थी, मानो उसकी सांसें दरवाजे की आहट पर टिकी हों। उसने निखिल को देखा और उसकी आंखों में जवाब ढूंढने लगी। निखिल टूटे शब्दों में, सना, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। जो प्यार तुमने मांगा मैंने उसे तवज्जो नहीं दी, और जब किसी और ने तुम्हारी आंखों की खामोशी पढ़ी, मुझे पहली बार डर लगा। सना की आंखें भर आईं, लेकिन वो टूटी नहीं। आज उसमें एक नई ताकत थी। सना थरथराती आवाज में, तुम्हारा डर तब काम आता जब मेरा दिल हर रात मरता था। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूं। अगर कल की रात गलत थी तो यह सुबह मेरी सही शुरुआत है। 4 लोग, 4 दिल, 4 कहानियां, लेकिन आज सबके हाथों में एक आईना था, जिसमें उन्होंने देखा कि रिश्ता सिर्फ साथ सोने से नहीं बनता, बल्कि एक दूसरे की तकलीफ समझने से बनता है। लेकिन क्या वाकई इतना सब कुछ कह देने के बाद सब ठीक हो सकता है, या फिर जो टूटा है वो सिर्फ जुड़ने का झूठ होगा? क्योंकि अगला मोड़ इन सब की जिंदगी को उस सच्चाई से टकराने वाला है जिससे कोई बच नहीं सकता। कभी कभी सच्चाई वो नहीं होती जो हम सुनते हैं, वो होती है जो हमें चुप कर देती है। 3 दिन बीत चुके थे। वो एक रात अब सिर्फ याद नहीं रही, अब वो एक लकीर बन चुकी थी जो इन चारों की जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट चुकी थी, पहले और उसके बाद। रवि और आयशा अब एक ही घर में थे, लेकिन एक ही कमरे में नहीं। मीलों की दूरी अब एक दीवार से नहीं, दिलों की चुप्पी से तय हो रही थी। आयशा डायरी में लिखते हुए वॉइस ओवर, मैंने सोचा था एक रात सब बदल देगी, पर सच तो यह है कि वो एक रात ने मुझे दिखाया कि मैं कौन थी और किसके लिए सब कुछ सहती रही। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। वो डायरी बंद कर रही थी, तभी रवि पीछे से आ गया।
रवि धीरे से, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? आयशा ने एक लंबी सांस ली, फिर उसकी आंखें रवि की आंखों में झांकने लगी। आयशा, शुरुआत? जिस दिल में जिंदा रहने की जगह कभी थी ही नहीं, वहां अब वापसी कैसी? दूसरी ओर सना एक सूटकेस पैक कर रही थी। निखिल दरवाजे से उसे देख रहा था, चुपचाप, थमा हुआ, बिखरा हुआ। निखिल, कहां जा रही हो? सना पलटे बिना। कहीं जहां मुझे सिर्फ सांस लेने की आजादी हो, ना किसी की उम्मीदों का बोझ, ना किसी के वक़्त का इंतजार। निखिल आंखों में भरकर, मैं बदल जाऊंगा सना, सच में, मैं कोशिश करूंगा। सना मुड़कर टुकड़े टुकड़े होते हुए, समझे होते जब मोहब्बत जिंदा थी तो आज उसे दफनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सूटकेस का जिप बंद हुआ, जैसे एक रिश्ता आखिरी सांस ले रहा हो। कुछ रिश्तों का अंत चीखों से नहीं होता, वो बस एक दिन खामोश हो जाते हैं, हमेशा के लिए। आयशा ने उस घर से निकलते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखा। रवि वहीं दरवाजे पर खड़ा था, कुछ कहने की हिम्मत लिए, पर शब्द अब किसी काम के नहीं थे। आयशा धीरे से, तुमने सिर्फ मेरी मौजूदगी देखी थी, मेरी तन्हाई कभी समझी ही नहीं। दूसरी तरफ सना स्टेशन पर बैठी थी, ट्रेन के इंतजार में। पास में वही सूटकेस और हाथ में पुराना मोबाइल, जिसमें अब भी निखिल के कॉल्स की घंटियां गूंज रही थीं। पर उसने फोन साइलेंट कर दिया। सना आंखें बंद करते हुए, अब मेरी खुशी किसी और की मर्जी की मोहताज नहीं है, बस एक खामोश द एंड होता है। द एंड।